वार्ड 27 के निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर शिव कुमार अपने वार्ड 27 के सबसे चहीते और लोकप्रिय उम्मीदवार है। कारण यही है कि डॉक्टर शिव कुमार हमेशा लोक कल्याण का कार्य करते रहते हैं। यदि आप किसी मुसीबत में हैं तो डॉक्टर शिव कुमार हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। यही कारण है कि जब वर्तमान निगम पार्षद वार्ड 27 में काम नहीं कर पा रहे तो अब शिव कुमार आपके सपनों को साकार करने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब फैसला आपका है कि डॉक्टर शिव कुमार के चुनाव चिन्ह फुटबॉल निशान पर मुहर लगाकर विजयी बनाएं अपने लोकप्रिय कर्मठ उम्मीदवार को। जब हमारे संवाददाता डॉक्टर शिव कुमार से मिले तो उन्होंने क्या कहा, पेश है हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। देख रहे हैं न्यूज इंडिया। अभी मैं मौजूद हूँ वार्ड 27 में, जहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर शिव कुमार का चुनाव चिन्ह है फुटबॉल। और एक ऐसे यहाँ पे लोकप्रिय हैं ये, जिसको जनमानस की आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहते हैं। आपके एरिया की जो भी समस्या होती हैं उस समस्याओं को लेकर ये पहुँचते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण नहीं होता है, तो इसीलिए इनको डॉक्टरी के साथ साथ राजनीति में भी आना पड़ा। तो अब अगर आपकी समस्या है, आपकी समस्या के ऊपर ले जाएंगे। डॉक्टर शिव कुमार जी, न्यूज आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर, आपके जो एरिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, यहाँ तक जो जीने का आधार होता है पानी, कहा जाता है जल ही जीवन है, लेकिन जल यहाँ पर इससे बेकार आते हैं। उस जल के बारे में बताइए कुछ। हमारे यहाँ पे समस्या ही समस्या है, समस्या के अलावा और कुछ नहीं है। चारों तरफ जल भराव है, गलियों में पानी भरा हुआ है, नाले साफ नहीं हो रहे हैं, हर लोग परेशान है। इसी तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। अब तो देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर पब्लिक में काफ़ी उपस्थित है, तो यही कहना है कि जन जन की यही पुकार, अब की बात डॉक्टर शिव कुमार। तो ये है समय जो चल रहा है एमसीडी में परिवर्तन का, डॉक्टर शिव कुमार के समर्थन का। तो आइए इनको 4 तारीख को इस तरह से 4 तारीख को इनको विजयी बनाए वोट देकर, और अपनी हर समस्या का निवारण करें और इसे बेगमपुर वार्ड 27 में विकास की गंगा बहाए। हम निगम पार्षद के पास 2-3 बार गए जब पानी बहुत बुरी तरह से भरा हुआ था। उस समय हमने सबसे पहले उसको 2-3 बार हमसे कॉल किया और उसको कहा देखिए हमारी क्या हालत है, यहाँ जल का कितना दुखी है। लोगों को लेकर के जब हम उनके पास गए तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बोला ये पानी हमने नहीं, ये भगवान ने भर दिया है और इसका हम कोई निराकरण कर नहीं सकते, ये अभी नहीं निकल सकता। तो आपने देखा कि निगम पार्षद के पास जाने के बाद भी ये कहते हैं कि ये भगवान की देन है। भाई निगम पार्षद किस चीज़ का हो जो अपने एरिया के बारे में, अपनी जनता के बारे में नहीं सोच सकते हो? तो सर आपका इंद्रजीत जी, ये बताइए आपकी जो समस्याएं हैं, इस समस्या के बारे में कुछ बताइए। आपको क्या क्या समस्या है? समस्या है, नालियाँ वगैरह सब खराब पड़ी है, पानी नहीं निकल रहा है, 2 साल हो गए। आप निगम पार्षद पास गए थे? गए थे वहाँ से प्रयास करने। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर समस्याएं ही समस्या है, किसी समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा है। सर आपका नाम? दौलत पंडित जी, ये बताइए कि जो यहाँ पर समस्याएं हैं, अभी पता है कि जल ही जीवन है, और अगर हमारा जीवन अगर जल अच्छा नहीं रहेगा तो हमारी स्वास्थ्य हमेशा हानिकारक रहेगी, स्वास्थ्य हमारा अच्छा नहीं रह पाएगा। इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या क्या समस्या है। देखिए, यहाँ पर कॉलोनी के अंदर में पूरा वार्ड 27 के जितने समस्या है, चाहे रोड हो, चाहे नाली हो, चाहे पानी हो, चाहे सीवर हो, हम लोग तो जीवन पूरा समस्या में ही ख़त्म हो गया। लेकिन अब हम लोग कई बार जो 15 साल रहे हैं यहाँ पर उनके पास भी गए, फिर अब की बार 5 साल रहे हैं हमारे नेताजी, उनके पास भी हम लोग गए। हम लोगों का सुनने वाला कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो हम लोग अपना एक मूड बनाए, पूरा कॉलोनी वाले मिल करके, जितने अंतराज कॉलोनियाँ हैं सब लोग मिल करके एक मूड बनाए कि हम लोग ऐसा व्यक्ति को हम लोग फ्रंट पर लाएं कि जो हम लोगों की समस्या को सुने। और हम लोग आ करके इनसे बोले कि कुमार डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब आप खड़ा होइए, हम कुछ कॉलोनी में परेशानी ऐसी है कि जो नाली जो रोड बन गया है गुरुजी, आप स्वयं जा करके देखिए कि वो नाली एकदम भरी पड़ी है, पानी रोड पे बह रहा है। लेकिन हमारे ये जो वादा करते हैं कि केजरीवाल 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 सब कुछ करते हैं, एक भी कोई काम नहीं किया है इसने। अगर किया होता तो हम लोग ये संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब किस तरह से एक डॉक्टर होते हुए भी उनको राजनीति माना पड़ा। भारत माता की वंदे वंदे
यहाँ पे आए सभी बड़े बुजुर्ग और मेरे प्यारे साथियों, माताएं और बहनों, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। मेरा सभी से कहना है कि इस बार इन पार्टी पुर्टिन को छोड़ के निर्दलीय उम्मीदवार को जिताइए। पार्टियों ने, आप देख रहे हैं, इतने दिन से हम लोग रह रहे हैं, जो समस्याएं उनसे कोई, जो समस्याएं हैं वो सबको मालूम है। पार्टी को वोट दिया था, 10 साल तक रखा था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया कॉलोनी के अंदर, यहाँ तक कि कोई साफ सफाई वाला भी नहीं आया है। उनके बाद एक 5 साल रह गए, 5 साल तक कोई साफ सफाई नहीं हुई है। अब इनकी कमियां कितनी गिनाएंगे, आप सब भली भांति जानते हैं। आप ही सबका साथी मैं भी हूँ। मेरे जो प्रॉब्लम आपको हुई है वही सब प्रॉब्लम हमको भी हुई है। मैं भी आपके साथ ही रहता हूँ, कहीं बहुत दूर रहने वाला नहीं हूँ। बरवाला रोड का जो बुरा हाल हुआ है ये सभी को पता है। एक साहब ने नाले बंद करा दिए, पानी भर गया, ऊपर से 4 ट्यूबवेल और चला दिए। बोला जितना पानी भरेगा लोग परेशान होंगे, फिर पानी खोलेंगे तो लोग हमारी वाह वाह करेंगे। दूसरे साहब ने तो देखा ही नहीं। दूसरे साहब को तो घूमने फिरने से फुर्सत नहीं मिली, कभी बीमारी करेंगे। ये मेरी गारंटी है। मैं नेता नहीं हूँ, आप सब जानते हैं, मैं तो यहाँ का रहने वाला डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर मेरे हिसाब से शायद कोई झूठ नहीं बोलता। जो बीमारी होगी वही बीमारी बताएगा। जो रास्ते की बीमारी है, नालियों की बीमारी है, खरंजे की बीमारी है, रोड की बीमारी है, पानी की बीमारी है, वही बताएगा। सप्लाई का पानी आता है, बहुत गंदा आता है, स्मेल आती है बहुत, लेकिन फिर भी लोग उसको पीने पे मजबूर होते हैं। 1 घंटे चला देते हैं, टंकी भरी, भैया पीना पड़ेगा। तो ये सब जो हैं, उन्होंने नाले में मिट्टी के कट्टे डाल डाल के नाले बंद कर दिए, पानी भर गया। अब जेसीबी, आपने कहीं भी अपने गांव में, किसी दूसरे शहर में या बेगमपुर के अलावा किसी ने कोई नाला देखा है जेसीबी से साफ करते हुए? अरे नाला तो झाड़ू से साफ होता है, या वो नाला साफ करने का होता है उससे होता है। जेसीबी से कभी नाले साफ नहीं होते। हमारे तुम्हारे घर को जो पाइपलाइन जा रही है पानी की, वो नाले के सारे इधर उधर से जाती है। वो लोग जेसीबी लेके आते हैं, जितने पाइप लगे हुए सब तोड़ देते हैं। जब हमें पानी की आवश्यकता होती है, हम चलाते, अपना स्विच दबाते हैं, सीधा नाले का पानी हमारी टंकी में पहुंच जाता है, और उसको पीने के बाद हम लोग बीमार हो जाते हैं। हमारे इलाके में टाइफाइड की जो बीमारी बहुत चलती है, 2 दिन बुखार आया, डॉक्टर ने जांच कराई, बोला जी टाइफाइड है। वो टाइफाइड का मतलब ही है गंदा पानी पीने से, समझे जी? तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के, मैं आपका भाई हूं, आपका बच्चा हूं, एक बार मुझे भी देख लो। चारों तरफ से मुझे बड़ा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। लोगों में चर्चा करके देखो, बेगमपुर गांव की मुझे 60-70% वोट मिल रही हैं, जहां से प्रत्याशी खड़े हैं। बेगम बिहार कॉलोनी की भी वोट मुझे 60-70% मिल रही है, जहां से दूसरे प्रत्याशी खड़े हैं। बस मुझे आपकी वोटों की जरूरत है। अगर आप मुझे अपना आशीर्वाद दे देंगे तो मैं जरूर विजयी हो जाऊंगा। जो काम करेगा वही हमारा नेता है। नेता तो बहुत है,
आते हैं, भाषण देते हैं, करके चले जाते हैं सब कुछ। लेकिन भैया हम हाथ जोड़ करके आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ, चरण पकड़ के कह रहा हूँ कि आप लोग एक बार डॉक्टर साहब को आप लोग एक बार मौका दीजिए। अगर काम ना करे तो दोबारा फिर कभी मत तोड़ देना। ये हम कह के जा रहे हैं, इनके सामने कह के जा रहे हैं। आज हमारी जितने माताएं बहनें हैं, और ये हमारे भैया कह रहे थे कि जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती थी तो इतने कष्ट होता था। अरे आदमी को क्या है, आदमी तो शाम को 9 बजे रात को आया, 8 बजे आया, खाया पिया सोया, सुबह फिर उठा और ड्यूटी निकल गया। लेकिन जितनी हमारी माताएं बहनें झेली हैं ये बरसात में, एक कीचड़ में, उतना कोई नहीं झेला है। हम उनकी दर्द लेके आया हूं कि फिर ऐसा दर्द ना हो। और जो ये 5 साल नेताजी रह के गए हैं, उस पार्टी में मैं खुद था, पद अधिकारी था। लेकिन जब मैं देखा कि ये नेताजी तो हमेशा बीमारी रहते हैं, जब उनके पास जाओ कि नेताजी ये काम है, मैं तो बीमार हूं, तो मैं अपना दिमाग लगा, मैं गए तो नेताजी कोई काम नहीं करेंगे। 5 साल बीत गया। भैया इनको भी छोड़ो।